ये टोटल अमाउंट बनती है 1,70,00,000,000 सर। तो एक ऐसी कौम जो बेचारी लोगों से मांग रही है, चाइना से रिक्वेस्ट की कि 1 अरब डॉलर दे दें हमें IMF ताकि कर्जा दे दे, तो सर इतने फिर भी इतनी शाह खर्चियां, क्या दुनिया हम पे ट्रस्ट कर पाएगी? मैंने पहले अर्ज किया है कि दुनिया आप पे और जिस मुल्क के साथ आपकी दोस्ती है वो भी ट्रस्ट नहीं करने को तैयार। आबिद साहब, मैं यहाँ पे मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, इस मुल्क में इंसानी जान से ज्यादा एक इमारत की जो अहमियत है वो सबसे ज्यादा है। आपने देखा है कि यूनान के समंदर में 300 इंसानी जानें जो गुर्बत और बेरोजगारी से मजबूर होके वो चली गई हैं। किसी मीडिया चैनल ने, किसी भी मीडिया चैनल ने उसके हवाले से खबर दी है? यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि इंसानी जानों की और इंसानों की कोई कदर नहीं है और ना कोई गुर्बत खत्म करना चाहता है। आजाद कश्मीर में तो कोहराम है सर, ना कोई गुर्बत खत्म करना चाहता है। एक ही गांव के काफी दर्जनों लड़के, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूं 28 लोग थे, ऐसे ही बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। और ना यहाँ पे कोई महंगाई खत्म करना चाहता है, ना गुर्बत खत्म करना चाहता है, ना इस निजाम को कोई ठीक करना चाहता है। अगर गुर्बत खत्म हो जाए तो मसले हल हो जाएंगे, उनको कौन पूछेगा? इसलिए वो हमें इसी गुर्बत और जो महंगाई है इसी के चक्की में हम सारी आवाम जो है उसको चाहते हैं कि उसी चक्की में पिसता रहे और ये जो है अपनी शाह तरफ आते हैं। शोबिद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, आप हमारे साथ रहिएगा। वो विल बी राइट बैक। जो है वो 94% तक जा पहुंची है। 19 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया है और 12 अशिया जरूरिया की जो कीमतें हैं उसमें कमी पहुंची। तो जी हमें गुलाम अब्बास सरर साहब क्या फरमाएंगे आप? इमरान खान उस वक्त तो बड़ा वो हर जगह से विदेशों में करबला ये बात का इज़हार करती थी कि मेडिसन जो है वो लेना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे लोगों का अपने वालिदैन के लिए दवाई लेना वो बहुत मुश्किल और नामुमकिन हो गया है। अब इन्होंने हालिया दिनों में दवाई जो है, दवाइयों की कीमतों में इजाफा किया है, तो आप ये कहाँ वो सारे नारे, तो आप हुकूमत से बाहर होते हैं तब आपको महंगाई भी याद होती है, बेरोजगारी भी याद होती है, तब आप जो है नजरियाती भी होते हैं और फिर उसके बाद जब आप हुकूमत में आते हैं ना कोई महंगाई आपको याद होती है, ना बेरोजगारी, ना गरीबों का ख्याल, ना आवाम का ख्याल और ना कोई नजरिया और होता है आपका, ना कोई आईन होता है। तो ये मैं समझता हूँ जब भी कोई हुकूमत में आता है तो सारे जो उसके नजरिए और मामलात हैं वो बदल जाते हैं, ना उसको अवाम का रोना होता है, ना अवाम का ख्याल होता है। इस वक्त अवाम जो है वो बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिस चुकी है। इस वक्त लोगों के लिए खाना तो दूर की बात, जो दवाई लेना जो है वो नामुमकिन हो गया है। ठीक है गुलाम अब्बास साहब, हम ना नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात करेंगे शोबिद्दीन साहब से। शोबिद्दीन साहब, बड़े बड़े रहनुमा गैर हाजिर नजर आए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, तयशुदा चीजें कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता था ये नतीजा आएगा। सर कहां है जमहूरियत? नहीं, इलेक्शन कब हुआ? कल सर। वोट कब डाले गए? कल इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ सर। यार खुदा का वास्ता है, ये कोई इलेक्शन नहीं होता, इसे सिलेक्शन कहते हैं। ये नामजदगियां हैं। इलेक्शन में तो भाई मैं इस मुल्क में सिर्फ एक जमात को इलेक्शन की हद तक मानता हूं। माना कि उनके यहाँ बहुत थोड़े वोटर्स हैं,
लेकिन वो बहरहाल इलेक्शन कराते हैं और वो जमात इस्लामी है, राइट जी, बस। ठीक है, बाकी किसी पार्टी में कोई इलेक्शन नहीं होता। ठीक है। ये खानदानी बादशाहते तो ये हैं। जमात इस्लामी का सर नाम लिया है, जमात इस्लामी जो भूख हड़ताल कर रही है और जो कराची में उनके साथ हुआ है, अब वो ठीक कह रही है क्या? पीपल्स पार्टी की सीट बनती थी, जाहिर है इन्होंने भी एडजस्टमेंट की ना, 130 इनकी थी, 155 पीपल्स पार्टी की थी। अधिकार था सबका कि जिसका दिल चाहे जिसके साथ अलायंस करे। इन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया, इन वाले दौड़ गए, उन वाले आ गए, 14 और 4 तो वो वोट ले गए। तो हाउ डू यू थिंक? नहीं, ऐसा नहीं है। ये 9 अप्रैल या ये कहें कि मार्च और अप्रैल 2022 में जो कुछ हुआ था उसका एक छोटा सा मंजर हमने यहाँ देखा है। बात ये है कि पीटीआई चूंकि मुश्किलों में है, तो जहाँ बड़े बड़े लीडर फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान सर ना छेड़ ना छेड़ ना सर, गुजारिश सुन बेचारे लीजिए। चेयरमैन भी पार्टी छोड़ के भाग गए हैं। सर गुजारिश सुन लीजिए, न छेड़ निखते बादे बहारी, राह लग अपनी, तुझे अटकेलियां सूझी हैं और हम बेजार बैठे हैं। सर शजरे ममनुआ, सर शजरे ममनुआ की तरफ नहीं जाना, बाकी बात करें। नहीं सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई में उनकी जो जमात के जो बेचारे छोटे छोटे गरीब गुरबा थे जी, अगर उनको करोड़ 2-2 करोड़ मिल गए हैं तो 2-4 करोड़ मिल गए हैं और उसके बदले उन्होंने जाके घर बैठ गए हैं, वोट तो भी नहीं डाला उन्होंने, वो तो घर बैठे हैं। ठीक, तो बेचारों को क्यों आप बदनाम कर रहे हैं? नहीं जायज है इतने पैसे लेना। सरदारी साहब तो ये खेल खेलते रहे हैं, हमेशा से खेलते रहे हैं। मुझे इस मुल्क में वो वक्त भी याद है जब घोड़ों को बस बंद किया गया था चांगा मांगा में, और कुछ घोड़े ले जाए गए थे स्वात और कुछ घोड़े ले जाए गए थे मरी। ठीक है, तो ये खेल नया नहीं है, खेल ये घोड़ों और गधों की खरीदो फरोख्त है। इस दफा भी हुई है। नई बोतल में शराब पुरानी है। अब इस दफा जरा छोटे गधे घोड़े थे, लिहाजा पैसे कम लगे हैं। ठीक है, वरना अरबों पे लग जाते। सर अगली टेप, साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब इस्लामाबाद से लापता हो गए हैं। अब उनको ढूंढना मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। वो गायब क्यों हुए मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नैब ने बुलाया था, वो पेश नहीं हुए। अब नैब ने दोबारा बुलाया है तो वो गायब हो गए हैं। अब क्या वो आज खुद गायब हुए हैं या किसी ने उनको बुला लिया है खुद ही, ये देखना पड़ेगा। लेकिन आजम खान साहब को सवालों के जवाब देने चाहिए। वो इस मुल्क में ग्रेड 22 के अफसर थे। एक ग्रेड 22 इस मुल्क की सीनियर तरीन बहुत जी बहुत एक इम्पोर्टेंट पोस्टिंग थी, और जिनको वो उस जगह पे बैठे थे जहाँ के वो वजीर आजम की नाक का बाल थे, और उनके स्याह और सफेद इस मुल्क के अंदर लोगों की किस्मतें बदलती थी। तो अगर उन्होंने कुछ किया है तो उन्हें जवाब देना चाहिए।